फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों की जो एक्सीलेंट की जो डेस्क वर्क है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए वो फाइनली आपके आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एसएसटी की कंप्लीट डेस्क वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों की एक्सीलेंट और संजीव की जो डेस्क वर्क है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और इसी डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एसएसटी का पूरा पेपर आने वाला है और इसी डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी है। अगर आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये कंप्लीट डेस्क वर्क आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो इस वीडियो के अंदर ये एसएसटी की कंप्लीट डेस्क वर्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और विद सॉल्यूशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सीलेंट की डेस्क वर्क है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध ब्लूप्रिंट और नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर पर आधारित। यानी ये जो डेस्क वर्क है ये आपके जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो आपके मॉडल पेपर, जो आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था सामाजिक विज्ञान का, उसके अकॉर्डिंग है और जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग है। इसी के अकॉर्डिंग आपके सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर आने वाला है। 2026 की डेस्क वर्क है आपके और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की डेस्क वर्क है। तो कंप्लीट डेस्क वर्क आप देख सकते हैं। इस डेस्क वर्क में आपको राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था वो आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा डेस्क वर्क में कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। एक बोर्ड मॉडल पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपको 9 मॉडल पेपर मिलेंगे अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए और प्रोजेक्ट कार्य सहित मिलेगा। उत्तर पुस्तिका के साथ में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है कंप्लीट। आप देख सकते हैं अगर आप इस डेस्क वर्क को मार्केट से परचेज करेंगे, खरीदेंगे तो 100 रुपये इसके लगेंगे, बट इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट डेस्क वर्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र फर्स्ट, ये जो मॉडल पेपर है ये राजस्थान बोर्ड के द्वारा आपके जारी किया गया था। कंप्लीट मॉडल पेपर आपको हल सहित मिलेगा। पूर्णांक आप देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, सोशल साइंस का जो पेपर है वो आपके 80 नंबर का आएगा और टाइमिंग है, समय है 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा पेपर में। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं ये सामान्य निर्देश हैं, इनको आपको जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है। खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या टोटल 18 है, यानी पेपर में 18 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यानी पहला प्रश्न है निम्न में से 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता का संबंध वो किससे है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और इन सभी का उत्तर आपको एक साथ में मिलेगा। दूसरा प्रश्न है आपके प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तीसरा प्रश्न है स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण किसने किया। 4 नंबर प्रश्न है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा उपयुक्त कथन किसने कहा था। 5वां प्रश्न है ब्रिटिश भारतीय सरकार ने गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी नहर बस्ती वो कहाँ बसाई थी। 6ठा प्रश्न है भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया। 7वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। 8वां प्रश्न है नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा नहीं है। 9वां प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो किस परिवहन से संबंधित है। 10वां प्रश्न है विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय संघीय व्यवस्था की किस सूची में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट,
टोटल 18 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं। सारे प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं, यानी एसएसटी का जो पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा 2026 में, पूरा पेपर आपके इसी डेस्क वर्क से आने वाला है। सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर टोटल 18 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं फर्स्ट प्रश्न में, उन सभी का उत्तर आप देख सकते हैं। फर्स्ट प्रश्न में ए ऑप्शन आएगा, दूसरे में भी ए आएगा, तीसरे में ब आएगा, चौथे में स आएगा, पांचवें में स आएगा। इसी प्रकार से टोटल 18 प्रश्न है, उनका उत्तर है, उनका सॉल्यूशन आपको दिया गया है। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें टोटल 6 प्रश्न है आपके, और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो टोटल 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया। तो इसमें आएगा आपके जोलवेरिन। ओके, इसका उत्तर दे रखा है। दूसरे में कपास, तीसरे में 1953, और 4 नंबर में राजनीतिक, 5 नंबर में सकल घरेलू उत्पाद, और 6 नंबर में उदारीकरण। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है आपके, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो टोटल 12 प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक आएंगे, यानी 12 अंक के अति लघुत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। पहला प्रश्न है स्त्री धर्म विचार पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी राम चड्ढा ने। और दूसरा प्रश्न है पांडुलिपियों की कोई 2 विशेषताएं लिखी। तो ये 2 विशेषताएं दे रखी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तीसरा प्रश्न है आपके आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो ये रस सुंदरी देवी ने लिखी थी। और उसके बाद में 4 नंबर है विनिर्माण वस्तु निर्माण को परिभाषित करना है। तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये पेड़ों की कटाई को रोकने और वनों के संरक्षण से संबंधित है। 6ठा प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व रख रखाव कौन करता है? और उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है किस प्रकार के शासन को अच्छा शासन माना जाता है? तो लोकतांत्रिक जो शासन है उसको अच्छा शासन माना जाता है। और 8वां प्रश्न है लैंगिक विभाजन का आज से आपको बताना है। 9वां प्रश्न है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से किस प्रकार की शासन व्यवस्था में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं? 10वां प्रश्न है बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? और 11वां प्रश्न है भारत की किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। और ये प्रश्न संख्या 12 है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को प्रदत्त किन्हीं 2 अधिकारों के नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में देखिए खंड ब है आपके, सेक्शन बी है, इसमें आपके लघुतरात्मक प्रश्न है और 2-2 नंबर के प्रश्न है। तो 4 नंबर प्रश्न है यूरोप के कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग की तुलना आपको करनी है। और 5वां प्रश्न है भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार के संदर्भ में होम चार्जेस का मूल्यांकन आपको करना है। 6ठा प्रश्न है सतत पोषणीय विकास पर आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है कर्तन दहन प्रणाली जो कृषि है उसकी व्याख्या करनी है। 8वां प्रश्न है सांप्रदायिकता को दूर करने का उपाय आपको लिखना है, कोई 2 उपाय लिखने हैं। और 9वां प्रश्न है सत्ता की साझेदारी के दृष्टिकोण से बेल्जियम मॉडल क्या है? तो बेल्जियम मॉडल के बारे में लिखना है। और ये आपके प्रश्न संख्या 10 है यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट HDR में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? और ये आपके क्वेश्चन नंबर 11, इसका उत्तर भी दे रखा है। और प्रश्न संख्या 12 आप देख सकते हैं एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है, इसका आपको विश्लेषण करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 दे रखा है। और सेक्शन सी के अंदर आपके 3-3 नंबर के प्रश्न है, अथवा में भी प्रश्न मिलेंगे आपको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा, इस कथन की आपको एक्सप्लेन करनी है, व्याख्या करनी है। अथवा में आपको प्रश्न दे रखा है कि क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है, इसकी आपको विवेचना करनी है। तो इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है डियर स्टूडेंट बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। और ये व्याख्या आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट दिए गए हैं, अच्छे से आपको तैयार करना है। और अथवा में है वर्षा जल संग्रहण के महत्व और आवश्यकता का वर्णन कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 16 है कि 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावी बनाया गया है, इसकी आपको विवेचना करनी है। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं। अथवा में प्रश्न है गठबंधन सरकारों के दौर में केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंधों के महत्व पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 17 और इसका उत्तर दे रखा है, अथवा में भी दिया गया है प्रश्न, तो दोनों ही प्रश्न आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न है, आपके इजी टाइप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर का होगा। तो 18वां प्रश्न है, भारत के इतिहास की पूर्ण व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है, तो ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। तो राजनीतिक दल है, उनके कार्य दे रखे हैं और अथवा में भी प्रश्न दिया गया है आपको। और यह आपके प्रश्न संख्या 20 है, मैप यानी मानचित्र। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित खनिज केंद्र ए, ब और ऊर्जा संयंत्र से द को अंकित कीजिए। अजमेर दे रखा है, गया दे रखा है, रावत बाटा दे रखा है, गांधीनगर दे रखा है। तो ये भारत का मानचित्र है, इसमें आपको अंकित करना है। अथवा में जो प्रश्न दिया गया है उसको भी पढ़े। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अंकित करना है, नेवेली, बड़ोदरा और अंता और अंकलेश्वर। तो इन चारों को आपको इस भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट, ये मॉडल पेपर आपके सेकंड है। इसी प्रकार से टोटल 10 मॉडल पेपर मिलेंगे और मॉडल पेपर 2 से लेकर 10 तक के जो मॉडल पेपर हैं उनका सॉल्यूशन एक साथ में मिलेगा। और ये सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है।